हेलो एवरीवन, मैं उन्नति तेजवानी आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि फोस्ट ऐप के अंदर हमको किसी की भी आईडी ऑर्डर लगाना हो या रॉयल्टी का ऑर्डर लगाना हो, जनरेशन का लगाना हो तो हम कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी आईडी ओपन करते हैं। आईडी ओपन करने के बाद आप देख सकते हो ये 3 लाइन के अंदर ही हमको जाना है। 3 लाइन के अंदर जैसे आप टच करते हो आपको यहाँ पे शिपिंग डिटेल दिख रहा होगा। शिपिंग डिटेल पे जैसे आप टच करते हो ना, यहाँ पे आपको आ जाता है ट्रांजेक्शन पासवर्ड। ट्रांजेक्शन पासवर्ड जब आईडी लगाते हो ना, उसमें वेलकम लेटर में आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड होता है। वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड हमको डाल के अनलॉक कर देना है। जैसे आप अनलॉक करते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर माय प्रोफाइल आ जाता है। माय प्रोफाइल पूरा आपको सबमिट कर देना है। आपकी फ़ोटो, बर्थ डेट, एनिवर्सरी, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के अंदर, जेंडर हो तो जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आधार नंबर, पान नंबर, जीएसटी नंबर, टोटल फैमिली मेंबर आप कितने हो, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नॉमिनी। आगे चल के आप ये बिजनेस किसको देना चाहते हो, वो नॉमिनी का नाम, उसका रिलेशन क्या है और उसकी बर्थ डेट करके आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है इसके ऊपर। तो यानी आपका पूरा प्रोफाइल यहाँ पे सबमिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, उसके नीचे आता है शिपिंग डिटेल। शिपिंग डिटेल आप जिसकी आईडी में ऑर्डर लगा रहे हो उसका ही हमको यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शिपिंग डिटेल में पहले नाम आता है, फिर उसका हाउस नंबर, उसका प्रॉपर फुल एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, उसकी ईमेल आईडी। अगर उसकी ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो आप अपनी ईमेल आईडी डाल के भी फिलअप कर सकते हो, मोबाइल नंबर, ये सब करके फिर आपको कर देना है अपडेट। जैसे अपडेट हो जाता है उसके बाद आपको आना है अभी हम लोग चलते हैं परचेस बैलेंस के ऊपर। ठीक है, परचेस बैलेंस पे जैसे हम टच करते हैं उसके बाद नीचे आ जाता है रिक्वेस्ट। आप देख सकते हो ये रिक्वेस्ट पे हमको टच करना है। रिक्वेस्ट पे जैसे हम टच करते हैं तो हमारी स्क्रीन के ऊपर ये परचेस बैलेंस का फॉर्म आ जाता है। इसके अंदर सबसे पहले तो आपने जितना अमाउंट है टोटल आपकी आईडी का, आपको अमाउंट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट है वहाँ पे फिलअप किया हुआ है ऑनलाइन पेमेंट। ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, जब यहाँ पे आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और स्कैनर पे जाके अब वहाँ पे इसका पेमेंट करोगे ना, जो आपका टोटल पेमेंट होगा तो उसमें आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड मिल जाता है, यानी कि यूटीआर नंबर। जीपे से कर रहे हो तो आपको यूटीआर नंबर वहाँ पे मिल जाएगा, और अगर फ़ोनपे से कर रहे हो तो यूटीआर नंबर में कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ वहाँ से लेके आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ओके, फिर ये फिलअप हो गया। उसके बाद जो आपने किया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको डाल देना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल देना है आपको। यहाँ पे यूटीआर नंबर डालना है, जीपे का हो या फ़ोनपे का हो, और यहाँ पे फिर आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हो आपका परचेस बैलेंस आ जाता है। तो आपको चले जाना है फिर डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आप जैसे जाते हो तो यहाँ पे आपको आपने जितना पेमेंट किया है आईडी का, यहाँ पे आपको परचेस बैलेंस में आपको आईडी का पेमेंट दिख जाता है। जैसे आपका आईडी का परचेस बैलेंस में पेमेंट आ जाता है उसके बाद हमको चले जाना है हमारे क्रिएट ऑर्डर में। क्रिएट ऑर्डर में जाके आप जब भी ऑर्डर लगाते हो ध्यान से आपको देखना है कि हम जो भी ऑर्डर लगा रहे हैं हम किस में लगा रहे हैं। थोड़ा जूम करके देखना है। जैसे फर्स्ट है हमारा एक्टिवेट ऑर्डर, फिर रीपरचेस ऑर्डर,
रॉयल्टी ऑर्डर, ऑर्गेनाइज क्लब इनकम, ये चारों ऑर्डर है। तो अब जो ऑर्डर आपको लगाना है उस पे ही आपको टच करना है। जैसे आप एक्टिवेट ऑर्डर लगा रहे हो तो एक्टिवेट ऑर्डर पे टच करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जो आपने परचेज बैलेंस डाला है ना, मैंने अभी डाला नहीं है तो मेरा नहीं दिख रहा है। जिसने भी परचेज बैलेंस डाला होगा यहाँ पे आपको वो अमाउंट दिख जाएगा, ठीक है, अमाउंट दिख जाएगा। फिर यहाँ पे आपको उस हिसाब से आपको जो भी चाहिए वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। जैसे अभी यहाँ पे मुझे वेट लॉस कैप्सूल एक चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक लिख दूँगी और यहाँ पे ओनली मैं टच कर दूँगी तो ऑटोमेटिक प्राइस और पीवी आ जाता है और नीचे टोटल भी आपको आ जाएगा। और ये आपको दिख रहा होगा 150 शिपिंग। अगर आप 2000 से नीचे पेमेंट लगा रहे हो तो 150 रुपीज़ पहले ही आपको डाल देना है। जब आप परचेज कोड में स्कैनर से पैसे डाल रहे हो तो 150 रुपीज़ आपको उसमें ऐड करके शिपिंग के डाल देने हैं। अगर 2000 से ऊपर जा रहा है आपका बिल तो आपको शिपिंग फ्री है। उसके बाद जैसे आप डालते हो यहाँ पे मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ये जो एंटर कस्टमर आईडी है ये आपको किसकी डालनी है, जिसका आप ऑर्डर लगा रहे हो उसकी ही आईडी यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। जिसका ऑर्डर लगा रहे हो उसकी आईडी यहाँ पे डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है किसका ऑर्डर आपने लगाया है, आईडी एक्टिवेट करनी है, रॉयल्टी का ऑर्डर लगाया है, जनरेशन का लगाया है, वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद आप पे दिख रहा है आपको बाय हैंड चाहिए कि कुरियर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप 2 ऑर्डर साथ में लगा रहे हो, जनरेशन और वो, तो बाय हैंड कर सकते हो, बाकी तो आप कुरियर यहाँ पे कर सकते हो। आप ऑफिस में जाके लेके आने वाले नहीं हो, इसलिए हमको कुरियर पे यहाँ पे टच करना है। उसके बाद ये जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है ना, ये हमको किसका लगाना है, जिसकी आईडी लगा रहे हो उसका नहीं लगाना है फ्रेंड्स, ये ध्यान देना। ट्रांजेक्शन पासवर्ड जिसकी आईडी में से लगा रहे हो, ये जो मेरी आईडी है ना, ये आईडी, इसका ही ट्रांजेक्शन पासवर्ड लगेगा। फिर आप अगर डाउनलाइन की आईडी क्रिएट कर रहे हो तो भी ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पे आपका ही डालना है आपको, ठीक है। क्लियर हुआ आपको अभी? ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड जैसे मैंने यहाँ पे डाला, फिर मेरे को कर देना है यहाँ पे सबमिट, ओके। जैसे मैंने सबमिट कर दिया यहाँ पे मेरा ऑर्डर हो गया सबमिट। उसके बाद आपको एक बात और नोट करनी है यहाँ पे, जैसे आप 3 लाइन पे जाते हो ना, जैसे आप परचेस में नीचे क्रिएट ऑर्डर में सबसे पहले आप नीचे देख सकते हो, एक है क्रिएट ऑर्डर हिस्ट्री, एक है सेल्फ ऑर्डर हिस्ट्री। सेल्फ ऑर्डर हिस्ट्री यानी कि आप अपनी आईडी में अपना ऑर्डर लगा रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको सेल्फ ऑर्डर में आपको दिखेगा बिल वगैरह। अगर आप अपनी आईडी में जाके टीम की आईडी लगा रहे हो तो क्रिएट ऑर्डर की हिस्ट्री में जाके आपको चेक करना है, वहाँ पे आपको बिल दिखेगा। ये बात फ्रेंड्स ध्यान रखना, नोट कर लेना। खुद की आईडी में जाके खुद का सेल्फ ऑर्डर पे लिस्ट देख सकते हो, और अगर टीम की आईडी लगाई है तो क्रिएट ऑर्डर में जाके आप चेक, इससे आप लोग देख सकते हो। हमको अगर रॉयल्टी का लगाना है ऑर्डर तो क्रिएट ऑर्डर में जाके रॉयल्टी में टच करेंगे, ठीक है। फिर हमको रॉयल्टी का जो भी चाहिए, आपको लोगों को पता है कि हमको रॉयल्टी का 125 ऑर्डर लगाना होता है। एग्जाम्पल अभी मैं दे देती हूँ किड्स प्रो मुझे एक चाहिए, तो यहाँ पे मैं टच कर दूँगी किड, आप देख सकते हो आ गया यहाँ पे, ठीक है। कस्टमर आईडी, मेरा आईडी नंबर यहाँ पे मैं लगाऊंगी क्योंकि मेरी आईडी से मुझे यहाँ पे करना है। ये हो गया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने टच किया तो यहाँ पे शिपिंग डिटेल आ गई। शिपिंग डिटेल यानी कि ये कुरियर बाय चांस किसी को और किसी एड्रेस पे मंगवाना है तो आप वो एड्रेस यहाँ पे से फिलअप कर सकते हो, और जिसकी आईडी नंबर आप डालोगे ना उसका नाम आ जाएगा। आप देख सकते हो मेरी आईडी मैंने डाली तो मेरा नाम आ गया है उन्नति तेजवानी, और जहाँ पे आपको ये ऑर्डर मंगवाना है वो एड्रेस यहाँ पे पूरी फिलअप करनी है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको परचेज कोड डालना है। जैसे आप परचेज कोड डालते हो ना तो यहाँ पे आपका जो वॉलेट होता है ना, आप बोलोगे मैम मेरा इतना वॉलेट है तो मैं कैसे करूँ, तो आपका जितना वॉलेट होगा ना उस हिसाब से आपको यहाँ पे
आप देख सकते हो मेरी वॉलेट का अमाउंट है 716, तो यहाँ पे मेरा 716 वॉलेट का अमाउंट दिख गया। मैंने परचेज कोड जैसे डाला ना, यहाँ पे आप आ गया। अभी यहाँ पे हमको लिखना है, जैसे अभी ये रिमार्क है, रिमार्क में हमको लिखना है कि हमको किसका ऑर्डर लगा रहे हैं। रॉयल्टी का लगा रहे हैं तो लिख देने का रॉयल्टी परचेज। अगर रीपरचेज कर रहे हैं हमको तो लिखना है रीपरचेज। जो आप कर रहे हो उस हिसाब से आपको लिखना है। जो भी आप कर रहे हो, जनरेशन इनकम का कर रहे हो तो लिखने देगा जनरेशन इनकम, जनरेशन इनकम। जो आप जिस इनकम का परचेस कर रहे हो यहाँ पे करके डिलीवरी कुरियर, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको अपना ही डालना है, जिसकी आईडी है उसका ही ट्रांजेक्शन पासवर्ड आएगा। और आप ऊपर देख सकते हो ये मेरा वॉलेट है 716 वॉलेट अमाउंट। जैसे मैं परचेस कोड डालूंगी यहाँ पे 716 मेरा अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो 719, यानी कि 716 है। ऊपर के जो भी पेमेंट है वो जैसे मैं यहाँ पे करूँगी मेरा रॉयल्टी का ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। ओके, फिर ये पूरा करके और मुझे यहाँ पे कर देना है सबमिट ऑर्डर, तो मेरा पूरा ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। जैसे मैं सबमिट पे टच करूँगी तो वैसे ही है। उसके ऊपर रीपरचेस, अगर आपको रीपरचेस करना है, जैसे कंपनी ने ऑफ़र निकाला है रीपरचेस का 2000 आप 4 मंथ करते हो रीपरचेस तो उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है और 5th मंथ में आपको 2000 की प्रोडक्ट फ्री में भी पड़ती है। तो रीपरचेस में अगर मैं करती हूँ तो रीपरचेस का भी सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे भी मैंने कर दिया किड्स प्रो का, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किड्स प्रो का मुझे ऑन द स्पॉट उसी टाइम मुझे डिस्काउंट मिल गया। जो मैं बोल रही थी ना आपको एंड टू एंड डिस्काउंट उसी टाइम मिल जाता है। तो ये 799 का अगर रीपरचेस में ऑर्डर लगाना है तो उसी टाइम मुझे 119 का डिस्काउंट मिला, यानी कि मुझे पड़ रहा है किड्स प्रो 679 पे। अगर मुझे वॉलेट में से कट करने हैं तो यहाँ पे आपका वॉलेट का भी दिखेगा अमाउंट। अगर वॉलेट में से कट करना है तो आप वॉलेट का डाल सकते हो। उसके बाद कस्टमर आईडी, यहाँ पे आपकी कस्टमर आईडी डालनी है। उसके बाद आप किसका ऑर्डर लगा रहे हो, रीपरचेस लगा रहे हो तो रीपरचेस कर देने का। ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको अपना ही फिलअप करना है। ये सब फिलअप करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। अगर आपको अपनी किसी भी टीम का लगाना है तो आप अपने में ऑर्डर लगाओगे ना, तो रीपरचेस में से आपको लगाना है तो रीपरचेस में से भी आप लगा सकते हो। अगर नहीं लगाना है तो आपको उस हिसाब से परचेस कोड नहीं डालना, तो आपका जो वॉलेट है ना वो कट नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जैसे हमने रॉयल्टी का ऑर्डर लगाया वैसे ही हमारे यहाँ पे रीपरचेस ऑर्डर उसके ऊपर ही है। रीपरचेस पे आप जैसे टच करते हो ना, किसी पे भी ऑर्डर लगाने जा रहे हो तो ऊपर का पहले देख लेने का रीपरचेस का ही दिख रहा है ना। आप रीपरचेस का ही ऑर्डर लगा रहे हो, रॉयल्टी का लगा रहे हो तो रॉयल्टी चेक करके फिर ही ऑर्डर लगाया करो, ठीक है। ये रीपरचेस का आपने लगाया। अभी मुझे रीपरचेस में आपको पता है कंपनी जब तक हमारा टोटल रीपरचेस 10,000 तक नहीं होता है कंपनी हमको 15% का डिस्काउंट देती है। तो यहाँ पे रीपरचेस का मैंने लगा दिया, ठीक है। आ गया अमाउंट ऑन द स्पॉट। आप देख सकते हो मुझे कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया। यहाँ पे ये मुझे किड्स प्रो 679 में पड़ रहा है, 119 मुझे डिस्काउंट पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे रीपरचेस अगर हम कंटिन्यू 4 मंथ करते हैं तो आपको पता है 5th मंथ हमको रीपरचेस का भी फ़ायदा मिलता है और प्लस 10,000 से ऊपर अगर हमारा हो जाता है तो कंपनी हमको 20% का डिस्काउंट देती है। तो रीपरचेस में आपको यहाँ पे डाल देना है कस्टमर आईडी, जिसकी आईडी से आप रीपरचेस कर रहे हो तो जिसकी आईडी है वो डालना है। और देख सकते हो आपको ये पूरा फॉर्म आ जाएगा। जैसे आप डालोगे जहाँ पे आपको ऑर्डर चाहिए वो ऑर्डर का पूरा शिपिंग एड्रेस आपको फिलअप करना रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिमार्क में लिखना होता है रीपरचेस का ऑर्डर कर रहे हो तो रीपरचेस
कुरियर, फिर ट्रांजेक्शन पासवर्ड, जिसका आईडी है उसका ही ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। और फिर आपको पूछेगा, कंफर्मेशन करेगा, श्योर होना तो आपको ओके कर देना है।